नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल देव महाराज 2 जून 2021 से मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि में जो मंगल देव हैं वह यहाँ पर नीचत्व को प्राप्त होते हैं। यानी कि मंगल का जो प्राकृतिक गुण है, मंगल का प्राकृतिक गुण क्या है कि वह शक्तिवान है, वह पराक्रम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, साहसी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, अत्यधिक क्रोधित होने वाले हैं, उत्तेजना से भरे हुए हैं और जो छोटे भाई बहनों के भी प्रतीक हैं और अस्त्र और शस्त्र के भी कारक हैं। यानी कि जितना भी, और एक प्रकार का ऐसा डिसिप्लिन जिसमें रहम ना हो, जैसे पुलिस है, सेना है। और मंगल का जो काम है, मंगल को अगर हम सौर मंडल की कक्षा में देखते हैं तो मंगल देव हमें सूर्य के आदेशों का तो पालन करने वाले हुए दिखते हैं और पृथ्वी के सबसे नजदीक के होते हैं। यानी कि पृथ्वी के, इसीलिए वह पुत्र कहलाते हैं। तो यहाँ क्या है कि मंगल देव 45 दिन के लिए यहाँ नीचत्व प्राप्त करने जा रहे हैं। यानी कि जो मंगल का जो साहस है, पराक्रम है, वह सब इस समय डाउनवर्ड्स हो जाएगा, नीच अवस्था को प्राप्त होगा। यानी कि मंगल का जो प्राकृतिक गुण है वह वैसा गुण अपना ही नहीं पाएंगे, वैसा कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो मंगल के जो जोश है उसमें कमी आती है। अब बात करते हैं कि इस मंगल के राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। तो जैसे देखिए, मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मंगल देव चौथे भाव में जा रहे हैं, माता के भाव में जा रहे हैं। तो क्या है, जब ये माता के भाव में बैठते हैं तो अपने दशम को भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्य होंगे, नौकरी में पदोन्नति के योग भी यहाँ पर दिखाई देंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर उन्हें निश्चित तौर से रखना चाहिए। और मान सम्मान में यह वृद्धि बता रही है और दाम्पत्य जीवन में किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, ये मंगल है, ये क्रोध है। आप जहां सौम्यता होनी चाहिए वहां पर क्रोध कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था क्या होती है कि यह आपके उस दोष को उत्पन्न करती है। तो घर पर रह करके कभी भी क्रोध ना करें। बात करें अगर हम वृषभ राशि की, तो देखिए जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि से अगर आप काउंट करते हैं, इनके स्वामी तो शुक्र देव होते हैं। तो जो कर्क राशि है वह कहाँ पर आती है, तो अगर 2, 3, 4 यानी कि तृतीय भाव में आती है। यानी कि क्या है कि यह आपके पड़ोसियों का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मंगल होने से, क्योंकि मंगल का जो नैतिक गुण है वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अपने परिवार के सदस्यों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो क्या है, जब तीसरे भाव से देखते हैं तो अष्टम जाती है कार्य क्षेत्र, व्यवसाय के स्थान पर। तो यहाँ पर अचानक आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं अगर हम मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए जो यह कर्क राशि वह द्वितीय भाव में पड़ती है। यानी कि वाणी पे प्रभाव, आपकी फैमिली में प्रभाव। तो यहाँ पर क्या है कि मंगल का जो उत्तेजक स्वभाव है वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप बोलते कैसे हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें वाद विवाद होता हो, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ आपको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि जो खर्चा है उसे बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। और अगर आप कहीं पर कुछ लेन देन या व्यापार जैसी स्थिति रखते हैं तो उससे भी आपको ध्यान रखना होगा। और चूंकि यहाँ से क्या है कि अष्टम दृष्टि जाती है, सप्तम दृष्टि जाती है अष्टम भाव में, तो यहाँ यह भी देखना होगा कि आप अगर गाड़ी वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसमें बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो उस समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मंगल देव आपके मस्तिष्क पर सवार हैं, यानी कि आपको क्रोध आ सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, तो इस समय आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और खर्च भी बढ़ रहे हैं। और इस दौरान में क्योंकि यह मंगल देव है और ये आपके तन पर विराजित है, आपके मन पर विराजित है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को इग्नोर ना करें। हो सकता है इस बीच में आपको कुछ बुखार या तेज ज्वर का सामना करना पड़े, तो इसके लिए आप उचित चिकित्सीय सलाह लें और उनके अनुसार ही कार्य करें। सिंह राशि की बात करते हैं तो देखिए सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल देव है वह उनके द्वादश भाव में जाते हैं और यहाँ पर वह आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ नवम भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर यह बहुत आवश्यक होगा कि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखें और आपके यहाँ पर अचानक से खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सलाह है कि आप कुछ निवेश सोच समझ करके ही करें, बल्कि ना ही करें तो अच्छा है। और कुछ आपको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है इस मंगल देव के नीच प्रभाव के कारण, और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं और हो सके तो वाद विवाद से अवश्य बचें। कन्या राशि की देखिए बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए यह जो गोचर है यानी कि मंगल देव का जो नीच प्रभाव है वह उनके एकादश भाव में जाता है। एकादश भाव में चाहे नीच का ही ग्रह क्यों ना हो, वह कुल मिला करके घुमा फिरा के लाभ ही देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो लेकिन आपको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप खर्चा सोच विचार करके ही करें और जीवन साथी से कुछ यहाँ पर मन मुटाव की भी स्थिति दिखाई देती है। और हाँ, इस बीच में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। तुला राशि की बात करें तो देखिए तुला राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह उनके दसम भाव से जा रहा है, यानी कि आपका कैरियर का क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी तरीके के तनाव बन सकते हैं, कोई प्रेशर आ सकते हैं, आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहने वाली है, जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, पर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जीवन साथी के साथ ही आप समय व्यतीत करें। कि देखिए क्योंकि यह आपके लग्न के ठीक सामने आपके मेष राशि आती है, यानी कि जीवन साथी का आपके ऊपर विशेष प्रभाव रहेगा। तो अगर आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो काफी कुछ समस्याएं आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। वृश्चिक राशि की अगर बात करते हैं तो देखिए वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उन्हें काफी शारीरिक और मानसिक तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए भाग्य का स्थान के स्वामी पर मंगल विराजित है और वह नीच के हो रहे हैं। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी ही पड़ेगी। आर्थिक समस्याओं से भी इस बीच में आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। और अपने परिवार के सदस्यों का जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए धनु राशि वाले जो भी जातक हैं
उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके अष्टम भाव से जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि उन्हें मेहनत तो अधिक है ही है, अपने खर्चों को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा, और अगर आप कुछ लेन देन करते हैं तो उसमें भी सावधानी रखें। और यहाँ पर एक विशेष बात है कि आप अपने बच्चों को लेकर के, आपका जो पंचम भाव का स्वामी है और जो आपके खर्चे का जो स्वामी है, वहां पर आप ध्यान देने की आवश्यकता है। और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी लेकर के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बीच में आप उनका ध्यान रखें। मकर राशि की बात करते हैं तो देखिए, मकर राशि वालों के लिए यह जो मंगल का गोचर है वह उनके सप्तम भाव से जाता है, यानी कि मंगल का पूरा प्रभाव जीवन साथी के भाव, आपकी पार्टनरशिप्स, आपकी कोई भी पार्टनरशिप्स हैं उन पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि मन मुटाव होने के आसार दिखाई देते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव से देखें तो ये अष्टम यानी कि द्वितीय भाव में पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि आपने खाने पीने की चीजों में ध्यान नहीं दिया तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से होकर के गुजरना पड़े, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है उनके षष्ठ भाव से होकर के जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह जो छठा भाव है वह रोग ऋण शत्रु के भाव की ओर केंद्रित करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप इस ओर ध्यान रखें कि आप जीवन साथी के व्यवहार या बात को लेकर के क्रोध ना करें, कुछ ऐसा ना करें कि जिसमें कोर्ट केसेस की ओर जाना पड़े, क्योंकि ये देखिए टेम्परेरी है। ये कुल 45 दिन का सब बात है, और इन 45 डेज में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप बहुत कुछ संभाल लेंगे। तो यहाँ पर एक और बात कही जा सकती है कि यहाँ पर आपको अपने खर्चों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ी जो मामूली सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी ओर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यह शनि की राशि है और मंगल का भ्रमण है। तो मंगल और शनि के बीच में जो एक टकराव की स्थिति होती है वह यहाँ दिखती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको क्रोध से बचना है, क्योंकि अगर आप देखें तो क्या है कि आप ये जो मंगल देव हैं यह अधिकारी कहाँ के हैं। तो अगर आप कुंभ राशि से देखते हैं तो 11, 12, 1 आपके तृतीय भाव, छोटे भाई बहन, और आपका क्या हुआ दसम भाव, दसम यानी कि कैरियर के क्षेत्र को लेकर के। तो यहाँ पर प्रभावित क्या हो रहा है, तो देखिए आपका दसम भाव यानी कि आपका कैरियर का क्षेत्र और आपके छोटे भाई बहन का भाव, और यह सब आता है कहाँ पर, आपके षष्ठ भाव में यह नीच के हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह रोजगार के अवसर तो निश्चित तौर से देंगे, साथ ही साथ आपके ऊपर क्रोध भी देंगे। जीवन साथी से आपको यहाँ पर आचार विचार में भी आपको यहाँ पर अच्छा रहना है, आपको क्रोध करने से बचना है, अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। बात करते हैं मीन राशि की। तो देखिए आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव की मंगल से मित्रता है। तो यहाँ पर क्या है, यह जो गोचर है आपके पंचम भाव को प्रभावित करता है, क्योंकि कर्क राशि पंचम भाव में आती है और यहाँ पर मंगल देव आते हैं। तो यानी कि संतान, क्रिएटिविटी, शिक्षा, इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर आपको कुछ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ जो लाभ आपको मिलना चाहिए उस लाभ में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और जब आप खर्चा करें तो वह भी बहुत ही सोच समझ करके करें। यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित खान पान, उचित व्यवहार अपनाएं,
योग अपनाएं और जिसको कहते हैं कि आयुर्वेदिक तौर तरीका अपनाएं अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए। तो मित्रों, ये तो बात थी समस्त 12 राशियों पर इस नीच के मंगल का क्या प्रभाव रहने वाला है, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो उसे शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर उचित जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।